यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। दोस्तों, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम के अनुसार महमूद नामक यवन शासक ने भारतवर्ष पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप बताएं इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। शिवराज विजयम के अनुसार महमूद नामक यवन शासक ने भारतवर्ष पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 बार। तो सी नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी ने चंचलता किससे प्राप्त किया था? तो दोस्तों, लक्ष्मी ने चंचलता उच्चैःश्रवा से प्राप्त किया था। तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतक में मंगलाचरण का प्रकार है? किस कोटि का मंगलाचरण है नीति शतकम में? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताम जानी था परिमित कथाम जीवतम में द्वितीयम। इस पंक्ति में जानी था यह रूप है। तो आपको बताना है कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और किस पुरुष में यहाँ पर प्रयोग हुआ है जानी था में। तो दोस्तों, ये जो है ज्या धातु से विधिली लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है जानी था। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हरिहर गुरवः, इस पद में समास बताना है। हरिहर गुरवः में कौन सा समास हुआ है? तो दोस्तों, हरिहर गुरवः में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्याधर नामक पात्र किस ग्रंथ से संबद्ध है? विद्याधर पात्र किस ग्रंथ में मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजयम, किरातार्जुनीयम अथवा उत्तर रामचरितम। तो दोस्तों, विद्याधर जो है उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जनकम नमः, बालकम पुस्तकम रोचते, भूपतिना सह आगच्छति अथवा चोरेण बिभेति। तो दोस्तों, यहाँ पर भूपतिना सह आगच्छति यह वाक्य शुद्ध है। तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। महाकवि भारवी किस राजा के सभा पंडित थे? तो महाकवि भारवी किस राजाश्रय में रहते थे ये पूछा जा रहा है। तो ये विष्णुवर्धन के जो है सभा पंडित हुआ करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार दुहितृ जनस्य पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आपको बताना है शकुंतला के लिए, प्रियंवदा के लिए, अनसुईया के लिए अथवा गौतमी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दुहितृ जनस्य शकुंतला के लिए आया है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन कालिदास की उपाधि नहीं है? तो 3 कालिदास की उपाधियां हैं, एक नहीं है, उसी को आपको खोजना है। दीप शिखा, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट और आत्पत्र। तो दोस्तों, तीनों आगे की जो दीप शिखा, कवि कुलगुरु और उपमा सम्राट कालिदास की हैं। आत्पत्र जो है कालिदास की नहीं है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भवभूति की उपाधि नहीं है? तो शिखरणी कवि, परिणत प्रज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ और वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती। ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह भवभूति की उपाधि नहीं है। तीनों जो है भवभूति की उपाधियां हैं। भारत की भाषा शिक्षा नीति है। भारत की भाषा शिक्षा नीति है क्या है? मातृभाषा में शिक्षण, बहुभाषा में शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र के रूप में या शिक्षा के अधिकार रूप में। तो आप इसको बताएं। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा तो त्रिभाषा सूत्र के रूप में ये भारत की जो भाषा शिक्षा नीति है तो सी नंबर राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में संभोग का वृत्तांत प्राप्त होता है प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में, द्वितीय अंक में अथवा तृतीय अंक में। तो दोस्तों इसमें द्वितीय अंक में इसका वृत्तांत संभोग का प्राप्त होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतकम के अनुसार सज्जनों का लक्षण है, तो क्या लक्षण है? तो सत्य बोलना, विद्वानों की सेवा, क्षमा करना अथवा सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर है। दृष्ट्वा स्वप्ने कितव रमयन कामपितम मयेति, इस पंक्ति में कितव पद से किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का, कुबेर का, मेघ का अथवा यक्ष का। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर यक्ष हो जाएगा, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नामकरण है पंचवटी प्रवेश, चित्र दर्शन, कौशल्या जनक मिलन अथवा छाया। इसका क्या सही हो जाएगा? उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? मिलन अंक, विदांक, आश्रम निवेश अंक अथवा पुनर्मिलन अंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विदांक, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का उपजीव्य है, तो क्या है? तो दोस्तों किरातार्जुनीयम ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मातृ शब्द का तृतीय बहुवचन में आपको रूप बताना है, तो मातृ शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो दोस्तों मातृ भी बन जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार महर्षि कणों का आश्रम किस नदी के समीप था? तो दोस्तों ये मालिनी नदी के किनारे था, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा, यमुना, गोदावरी असत्य है, मालिनी सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत की विशेषताओं में कौन नहीं है? तो आदर्श प्रेमी, सूर्यवंशी क्षत्रिय, सर्वदमन के पिता, सुंदर एवं गंभीर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सूर्यवंशी क्षत्रिय यही जो है गलत हो जाएगा, बाकी आदर्श प्रेमी, सर्वदमन के पिता, सुंदर एवं गंभीर ये सब सही है। विंदेम देवताम वाच ममृता मात्मनः कलाम, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? यह आपको बताना है मंगलाचरण किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों ये उत्तर रामचरितम का है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में क्या अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है, दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र माधव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, ऋषि मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत में है। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो ये 80 नंबर ही गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, यही गलत है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुकनासोपदेश के अनुसार कुसुम सर सर प्रहार जर जरिते ही हृदय जलमिव गलत्युपदिष्टम, इस पंक्ति में प्रहार इस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। प्रहार जो पद बना है किस धातु से, किस उपसर्ग से मिलकर बना है, ऐसा पूछा जा रहा है। उपसर्ग, प्रत्यय और धातु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा, तो प्रापूर्वक ह्री धातु से घई प्रत्यय हुआ है, तो प्रहार बना है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महताम निःसीमानः चारित्र विभूतयः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो इस सूक्ति का संबंध आपके नीति शतकम से है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम ग्रंथ में श्लोकों की कुल संख्या बताना है।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 256 इसको लोक हैं, तो डी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? महाकवि गेटे, विलियम जोन्स, फाडस्ट, जे वेबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने किया था, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हाँ, इसका जो है अगला प्रश्न है, द्युतकितवः इस पद में समास बताना है, किस समास का प्रयोग हुआ है द्युतकितवः में? षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा द्युतकितवः में। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या बतानी है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की जो संख्या है वो 46 है, तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चरति इस पद में संधि विधायक सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो दोस्तों विसर्जनीय शिशः यह जो है सूत्र है। धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? धेनु, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हन धातु लोट लकार परस्मैपदी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका रूप बनेगा हनाव, तो ये सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तम भाषा लेखन में निम्न में से किसकी गणना नहीं होती है? तो आप बताएं उपरोक्त विकल्पों में से। तो केवल उत्कृष्ट हस्तलेखन की यह जो है गलत है, बाकी तीनों जो है सही हैं, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सोमरात नामक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित है? तो सोमरात जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उपाधि अम्बिकादत्त व्यास की है? तो दोस्तों वत्स्यवाक जो उपाधि है तो अम्बिकादत्त व्यास जी की है, तो डी नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा।